सिक्स सब्जेक्ट हिंदी। तो चलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 सीखते हैं, एक जगत एक लोक। बच्चों, ये चित्र में आप देख रहे हैं कि सभी धर्मों को महत्व दिया गया है और प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। यह संसार बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। सब एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी माता है, इसलिए सब भाई भाई है। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। तो चलो हम देखते हैं कि उसका वर्णन कैसे किया गया है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। जगत, जगत यानी दुनिया। लोक, लोक यानी संसार। मान, मान यानी आदर या तो सम्मान। तो इसका ट्रांसलेशन है कि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे के समान के हकदार है। फिर है यहाँ पे एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। चंद्र और सूर्य को आपको पता है उसका अर्थ भूमि, भूमि यानी जमीन। तो रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। फिर है एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो तेज, तेज यानी प्रकाश। तो हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। फिर है देह, देह यानी तन। काया है शरीर। रक्त यानी लहू खून। अस्थि यानी हड्डी और प्राण यानी जीव। तो हमारे शरीर एक जैसे है। हम सबके खून का रंग एक जैसा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है और हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष, तो हर्ष यानी आनंद। फिर है राग, तो राग यानी स्वर और ताल और लय युक्त संगीत। सुहाना, सुहाना यानी सुंदर। फिर है समता, समता यानी समानता। फिर ममता, ममता यानी प्रेम। फिर तराना, तो गीत या गाना। फिर है निस्दिन, निस्दिन यानी दिन रात। और मधुर यानी मीठा। तो हम आनंदित होकर ताल और लय युक्त संगीत गाए। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। रात दिन घर घर में ही यह गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। राष्ट्रों में एक ही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। ऐक्य, ऐक्य यानी एकता। कर्म, कर्म यानी काम। प्रगति, प्रगति यानी उन्नति या तो विकास। फिर हिलमिल, हिलमिल यानी मिलजुल कर। और निशान यानी चिन्ह। तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के झंडे को लहराए और इस तरह अपनी एकता बनाए रखें। बच्चों, हम अभी शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। तो जग, जग यानी जगत या तो दुनिया। फिर है लोक, लोक यानी संसार। फिर है मान, मान यानी आदर या तो सम्मान। फिर है भूमि, भूमि यानी जमीन या तो धरती। फिर है तेज, तेज यानी प्रकाश। फिर है देह, देह तो तन काया शरीर। फिर है निस्दिन, निस्दिन यानी हर रोज या तो प्रतिदिन। रक्त, रक्त यानी लहू या तो खून। फिर है अस्थि, अस्थि यानी हड्डी। हर्ष, हर्ष यानी आनंद। फिर है प्राण, प्राण यानी जान या तो जीव।
फिर है तराना, तराना यानी गीत या तो गान। प्रगति, प्रगति यानी उन्नति या तो विकास। फिर है ऐक्य, ऐक्य यानी एकता। फिर है राग, तो स्वर, ताल और लय युक्त संगीत। गान यानी गीत और निशान यानी चिन्ह। चलो बच्चों, तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया क, तो क से बना कौवा, कमल, कागज, कौशल। तो फिर है ग, तो हम बना सकते हैं गणेश, गमला, गज, गीत। फिर है घ, तो घ से बनता है घर, घड़ी, घंटा, घटना। फिर है च, तो चरखा, चमचा, चरण, चटाई। फिर है म, तो म से महल, मकान, मक्खन, मोर। तो मैंने यहाँ आपको शब्द बना कर दिए, लेकिन आप अपने हिसाब से भी शब्द बना सकते हो, लेकिन वो शब्द सही होने चाहिए। फिर यहाँ पे आप देखते हो कि शब्द सारणी, तो शब्द सारणी में यहाँ हमें शब्द ढूंढना है इसमें से। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बाइबिल। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे वह शब्द बन सकता है महाभारत। फिर है पारसी, फिर बन सकता है हिंदू। फिर यहाँ बन सकता है मस्जिद। फिर यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब। फिर है सिख। फिर अवेस्ता, ये वाला बन सकता है यहाँ से लेकर यहाँ अवेस्ता। फिर है मंदिर। फिर है रामायण। फिर यहाँ पे है साई और यहाँ पे है मुस्लिम। तो ये ईसाई यानी यहाँ हमने वर्ड बनाए। अभी हम देखेंगे विलोम शब्द। तो यहाँ पे विलोम शब्द है कि विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जो बना हुआ है जोड़ा, उसमें से आपको क्वेश्चन उसका और आंसर दोनों ढूंढने हैं। तो यहाँ पे एक दिया है पास, तो उसका विलोम शब्द है दूर। उसके बाद है शुभ, तो शुभ का क्या होगा अशुभ। फिर है चेतन, चेतन का क्या होगा जड़। फिर है जीवन, जीवन का होगा मृत्यु। फिर है स्वामी, तो स्वामी का दास। फिर है प्रकाश, तो प्रकाश का अंधकार। फिर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि जो प्रश्न है उसका भी सेंटेंस दिया गया है और जो उत्तर है उसका भी सेंटेंस दिया है। तो है कि प्रश्न है पास, तो है कि मेरे घर के पास मीना का घर है। फिर है दूर, तो मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। उसके बाद शुभ हम लेंगे, तो शुभ का होगा कि विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। उसके बाद अशुभ का बनाते, तो कल का दिन आपके लिए अशुभ था। उसके बाद चेतन, तो वृक्षों में भी चेतन है। उसके बाद चेतन का जड़, तो जड़ वनस्पति जड़ नहीं है। फिर जीवन, तो जीवन का हम सेंटेंस बनाते हैं कि औषधियाँ हमें जीवन देती है। तो जीवन का आंसर है मृत्यु, तो औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। फिर है स्वामी, तो ईश्वर सबका स्वामी है। उसका आंसर है दास, तो वह किसी का दास नहीं है। फिर प्रकाश, तो सूर्य हमें प्रकाश देता है। उसका आंसर है अंधकार, तो दीपक अंधकार का नाश करता है। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो इसका उदाहरण दिया गया है आना, तो जाना। फिर है सुनकर, तो क्या होगा पढ़कर। फिर है मेहरबान, तो बागबान। फिर सेठानी, तो जेठानी। फिर है बागबान, तो मेहरबान। जेठानी, तो देवरानी। पढ़कर, तो सुनकर, लिखकर, कोई भी आप बना सकते हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे समानार्थी शब्द। यहाँ आप देखते हो कि समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाना है और यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर इसमें से ढूंढकर हमें लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट है लोक, लोक का क्या होगा विश्व। और फिर होगा दुनिया। फिर है मान, मान तो सम्मान। और फिर होगा प्रतिष्ठा, ये रहा प्रतिष्ठा। फिर है निशान, निशान तो चिन्ह। और फिर होगा संज्ञा। फिर है हाथ, हाथ का होगा हस्त। और फिर है पानी, ऐसे आएगा पानी क्रॉस में। फिर अंबर, अंबर का होगा आकाश।
आसमान होगा, गगन होगा और आकाश। फिर हम देखते हैं कि नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे एक आपको दिया गया है फूल। फूल इसमें से संज्ञा शब्द है, तो उसका सेंटेंस बनाए कि यह फूल सुंदर है। तो इसके बाद हम बनाएंगे, इसमें से संज्ञा शब्द ढूंढेंगे कमल, तो उसका सेंटेंस हम बनाएंगे तालाब में कमल खिले हैं। फिर सागर, सागर संज्ञा है, फिर इसका सेंटेंस बनाएंगे कि सागर की शोभा दर्शनीय है। फिर होगा भारत, तो ये भारत है, तो भारत विशाल देश है। उसके बाद है हिमालय, तो ये बनेगा यहाँ पे हिमालय, तो हिमालय का सेंटेंस बनाएंगे कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद आरती, आरती, तो मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है।